यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, जानेंगे कैसा रहा इंटरव्यू, क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं और कौन सा अटेम्प्ट रहा, सर का माध्यम कौन सा रहा, ये सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम हुआ आदित्य कुमार झा। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट इंटरव्यू को लेकर के रहा है? यूपीएससी में मेरा ये 4th अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू। आपका माध्यम कौन सा है? मेंस का मीडियम इंग्लिश था, लेकिन अभी हिंदी है इंटरव्यू में। अच्छा सर, ऑप्शनल आपने कौन सा रखा? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी रखा है। सर हम लोग आते हैं सबसे पहले कि आज इंटरव्यू में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, कुछ प्रश्न जो आप हमारे व्यूअर से डिस्कस करें। सबसे पहले तो सीलवर्धन सिंह सर का बोर्ड था, तो पहले तो फिक्शन नॉन फिक्शन में डिफरेंस पूछा उन्होंने। फिर पूछा कबड्डी से रिलेटेड, क्योंकि डैप में मेरे कबड्डी मेंशन था, तो क्या हम पवन सहरावत को विराट कोहली और कबड्डी बोल सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन था। फिर सेकंड मेंबर ने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में, जैसे सिंगापुर का नाम लेकर पूछा। फिर थर्ड मेंबर में आपने क्या क्या सीखा कबड्डी से अपने लाइफ में। और फिर फोर्थ मेंबर भी मैडम थी, लेडीज मेंबर थी, तो उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा एग्जांपल्स के साथ। अब फिफ्थ मेंबर ने इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन रहे हैं, क्योंकि डैप में फुटबॉल भी मेंशन था। और साथ में वाटर सेट डेवलपमेंट क्या होता है, इंडिया चाइना वाटर सेट में क्या इशूज आ रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र इशूज से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, कुछ सर आपसे पर्सनल प्रश्न भी पूछे गए पैनल की तरफ से, या कुछ पर्सनल एसेस नहीं था, जो डैप में था कि कबड्डी में जो मैंने प्राइजेस वगैरह जीते हैं, फुटबॉल में देखना पसंद करता हूँ, तो ये सब रिलेटेड थे। अच्छा, कुछ हॉबी से, यही सब हॉबी से जी सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसा कि हम अधिकांशतः यूपीपीसीएस का इंटरव्यू करते हैं, यूपीएससी पहली बार है, तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स में क्या डिफरेंसेस है कुछ? सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो जब मैंने लास्ट टाइम मेंस दिया था यूपीपीसीएस का, तब तो ऑप्शनल था, लेकिन लास्ट ईयर शायद ऑप्शनल हट चुका है। अच्छा, तो ये डिफरेंस है कि ऑप्शनल नहीं है मेंस में, और शायद हिंदी उसमें कंपलसरी है, और उसमें मार्क्स ऐड होते हैं मेंस में, जिसमें इसमें हिंदी क्वालिफाइंग है बस। और इंटरव्यू भी मुझे लगता है 100 मार्क्स के यूपीपीसीएस में होते हैं, यहाँ पे 275 मार्क्स की, ये बेसिक। और प्रीलिम्स में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीपीसीएस में होते हैं, यहाँ पे एनालिटिकल फैक्चुअल दोनों का मिक्सचर। अच्छा सर, एक प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे, जैसे यूपीपीसीएस के जब आप बोर्ड में एंट्री कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, और यहाँ यूपीएससी में, तो दोनों के घबराहट में सेम मतलब है कि अलग अलग? ऐसा लग रहा था यूपीएससी में जब एंट्री कर रहे थे कुछ ज्यादा घबराहट था, यूपीपीसीएस में कम, ऐसा कुछ? यूपीपीएससी का मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था इंटरव्यू में, लेकिन यूपीएससी में घबराहट थी, लेकिन 2 क्वेश्चन के बाद इमोशन सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, ये तो और कंफर्टेबल कर देते हैं बोर्ड मेंबर, तो अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा, मॉक इंटरव्यू आपने दिया? हाँ, मॉक इंटरव्यू मैंने दिया, और कुल मिला के देखा जाए तो 7-8 मॉक्स दिए होंगे मैंने। उसमें से ओवर थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो सेम, फिक्शन नॉन फिक्शन कबड्डी फुटबॉल, ये सब तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। सर एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे प्रीलिम्स, अब हम लोग जानते हैं आज का तो दिनचर्या की जो चीजें थी हो गई, प्रीलिम्स के लिए हम लोग जानेंगे प्रीलिम्स के सोर्सेज, एक कम शब्दों में यदि आप बता पाए कि प्रीलिम्स के क्या सोर्स यदि एक छात्र अपने लिए रखता है तो प्रीलिम्स अपना क्लियर कर लेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सोर्सेज होते हैं, जैसे ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी पढ़िए, जीसी लियोंग पढ़िए, और हिस्ट्री भी 11-12 की पढ़ लीजिए, और साइंस एंड टेक कोई भी पतली सी बुक उठा लीजिए साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट की मार्केट से, और एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, रादर देन अलग अलग चीज़। करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए, स्टैटिक पे कंट्रोल हो जाएगा तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं प्रीलिम्स में, तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं, स्टैटिक मजबूत रखिए। अच्छा सर, यहाँ पे एक प्रश्न और भी आता है, जैसे सोर्सेज तो काफी लोगों को मिल जाते हैं, जैसे आपने सोर्सेज बताए 10-20 हजार लोग देखेंगे, उसमें से जो पढ़ने वाले छात्र सोर्सेज इकट्ठा कर लिए, उसमें से बहुत से छात्रों का एक प्रश्न आता है कि सर सोर्सेज तो मैंने कलेक्ट कर लिए, अब इसको शुरू कैसे करना है, मतलब शुरू करने सबसे बड़ी समस्या उन्हें आती, सारे सोर्सेज रखे लेकिन शुरू कैसे करना है, इसके लिए अगर कुछ आप बताना चाहें। सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू और सिलेबस याद होना चाहिए एकदम, उसके बाद आप चैप्टर को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से पे कम करना है। तो मैं ये समझता हूँ पीवाईक्यूज और सिलेबस, ये 2 चीज़, यहीं से उनका इंटरेस्ट आना शुरू होगा। अच्छा सर, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मेंस में समझ लेंगे, मेंस के लिए कहाँ से रणनीति वगैरह, कैसे कौन कौन सी बुक्स, GS 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो अगर आप बताइए। GS 4 से अगर शुरुआत की जाए तो कोई भी एक पतली सी मेंस की बुक उठा लीजिए, उसमें जो भी की टर्म्स है सिलेबस में उसको नोट डाउन करिए, डेफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल आपके पास कम से कम 200 से 250 एग्जाम्पल होने चाहिए एथिक्स के लिए। और GS 3 की बात की जाए तो सिलेबस में बहुत डिटेल सिलेबस, एक एक चीज़ मेंशन है, तो हर एक चीज़ पे नेट से सर्च करके नोट्स बना लीजिए।
और GS2 भी काफ़ी बड़ा है। तो GS2 भी मैं समझता हूँ कि जो इशूज चल रहे हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, और जो भी सारे कुछ तो इंटरनेट पे आजकल अवेलेबल है, तो वहाँ से भी नोट्स बना लीजिए। और GS1 तो हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम वगैरह, और बाकी कोई भी पतली बुक एंशिएंट और मेडिएवल के लिए उठा सकते हैं। और सर पैनल जो अंदर कैसे हैं, मतलब उनका मुझे तो अच्छा लगा। थोड़ा बहुत कभी बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा डराने की कोशिश कर रहे हैं लुक से अपने, लेकिन डरना नहीं है, बस यही है। वो बस चेक कर रहे हैं कि आपका कंपोजर कैसे आप मेंटेन रखते हैं। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स हैं सर, इनको कुछ आप अपनी तरफ से गाइड करना चाहेंगे कि मतलब क्या होना चाहिए तैयारी को लेकर? जैसे कि गवर्नमेंट का नारा है मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मैं बोलूँगा कि मिनिमम बुक्स फॉलो करिए, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट की तरफ आप बढ़िए। तो मैं ये समझूंगा। तो अपने बारे में बताइए, आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम शुभम शुक्ला है और ये मेरा पहला इंटरव्यू था। ओके, आपका अगर मैं एजुकेशन बैकग्राउंड जानना चाहूँ तो बीए था। तो आज का जो एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवर ओवर? काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब बोर्ड काफ़ी अच्छा था, कॉर्डियल था। बोर्ड मेंबर का कौन सा बोर्ड था आपका? सुवेन सर का था। तो आज किस क्वेश्चन से सबसे पहले शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? क्वेश्चन तभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा बोर्ड था, अच्छे मतलब क्वेश्चन अच्छे आए थे। ऑलमोस्ट बैकग्राउंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, बाकी इधर उधर क्वेश्चन नहीं थे। टैब से को आपकी हॉबी से? हाँ, हॉबी से थे और ड्राइव से थे। कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर बता पाए? नहीं, मेरी मतलब हॉबी जियोग्राफी था, तो जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ, करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन थे, अगर एक दो क्वेश्चन आपको अगर याद आ रहा हो? करंट अफेयर्स से एक बजट से क्वेश्चन था, बाकी करंट अफेयर्स नहीं था, बाकी से पूरा ड्राइव और हॉबी से ही था। जो अभी बजट पास हुआ है उससे पूरा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बस। तो वो क्वेश्चन क्या था, कुछ बता पाएंगे थोड़ा सा, कोई आइडिया? अरे वो कोई योजना का नाम पूछे थे, वही था। ऐसा कुछ हुआ कि किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉरी बोलना पड़ा हो? हाँ, एक दो बार बोलना पड़ा था। हाँ। क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या मतलब बोर्ड का माइंडसेट क्या था, क्या जानना चाह रहे थे? बोर्ड कुल मिला के बातचीत करना चाह रहे थे, बाकी जो वही पूछ रहे थे जो आप, जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, तो अच्छी बातचीत कर रहे थे। अगर मैं बात करूं, ये आपका प्रथम प्रयास था कौन सा? नहीं, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू। आपने मेंस इंटरव्यू कोई, ये पहले इंटरव्यू? पहला इंटरव्यू। पहले। लास्ट अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक थी, या फिर कैसे में क्या कमी रह गई? प्री में था, प्री रुक गया था। यहाँ में अगर आप इस बार की बात करूँ प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी को लेकर, तो क्या कुछ ऐसा बदलाव किया जो कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तक में रहा? तो क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? स्ट्रेटजी तो कुछ नहीं थी, बस ये था कि जो सिलेबस है उसको कवर करना था, बस। किस तरीके से आपने अपने सिलेबस को डिजाइन किया, कुछ बताएंगे सब्जेक्टिव वाइज? जीएस में मैंने बेसिक ही ज़्यादा ध्यान दिया था कि बेसिक को कवर करने का, और सीसैट में मैंने कोशिश किया था कि रीजनिंग और मैथ्स अच्छी हो। उसका कोई रिसोर्स बता सकते हैं, क्या रिसोर्स रहे आपके? बेसिक टेक्स्ट बुक ही था, बेसिक टेक्स्ट बुक सारी। बेसिक ओके। अगर मैं बात करूँ मेंस को लेकर, तो मेंस की किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी थी? अगर सब्जेक्टिव वाइज जाए तो मेंस में ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखे जाए तो उतना सुधार होता है। बाकी मेंटरशिप तो चलती है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपका सुधार होगा। आपके लिखने की शैली क्या थी, किस टाइप से आप लिखते थे अपने नोट्स, या फिर जो आंसर लिखते थे किस तरीके से? वही बेसिक था, जैसे पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, वही पॉइंट फॉर्म में था।